दोस्तों, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के शेयर में आज 7% से भी ज़्यादा की भारी गिरावट आई है। उसने रिटेल इन्वेस्टर को चौंका दिया है। कल ही कंपनी के Q4 के नतीजे आए और आज मार्केट खुलते ही स्टॉक धड़ाम हो गया। अगर आप इस शेयर में बने हुए हैं या नई बाइंग की सोच रहे हैं तो रुकिए। आज हम बिना किसी फालतू बात के सीधे उन 3 बड़े कारणों पर बात करेंगे जिनकी वजह से इस स्टॉक में ये बड़ी गिरावट आई है और आगे की राह मुश्किल दिख रही है। सबसे पहला और बड़ा कारण है कंपनी के बेहद ख़राब तिमाही नतीजे। ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 30% गिरकर 195 करोड़ रह गया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 280 करोड़ के करीब था। सिर्फ मुनाफा ही नहीं, कंपनी की कुल सेल्स में भी 8% से ज़्यादा की गिरावट आई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा है कामकाजी मार्जिन, EBITDA मार्जिन पर। कंपनी का मार्जिन पिछले साल के 29.8% से घटकर आधा यानी सिर्फ 16% रह गया है। जब किसी कंपनी का मार्जिन इस तरह सिकुड़ता है तो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सीधे बिकवाली शुरू कर देते हैं और यही आज मार्केट में हुआ। दूसरा कारण है मार्केट का पहले से ही ख़राब सेंटीमेंट, खासकर PSU स्टॉक को लेकर। पिछले 1-1.5 साल में सरकारी कंपनियों के शेयर ने एक तरफा रैली दिखाई थी, जिससे इनके वैल्यूएशन बहुत महंगे हो चुके थे। अब मार्केट में सेक्टोरल रोटेशन चल रहा है। इन्वेस्टर अब डिफेंस, रेलवे और सरकारी इंफ्रा स्टॉक से पैसा निकाल रहे हैं। मार्केट का मूड पहले से ही इन स्टॉक को लेकर संभल कर चलने का था और ऐसे में EIL के इन कमज़ोर नंबर्स ने आग में घी का काम किया है। यही वजह है कि स्टॉक में आज पैनिक सेलिंग देखने को मिली। तीसरा और सबसे ज़रूरी पॉइंट जिसे समझना बहुत आवश्यक है, कंपनी ने ₹2.5 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। कई लोग सोचेंगे कि डिविडेंड मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन स्टॉक मार्केट के नज़रिए से इसे समझिए। जब कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टर को डिविडेंड के रूप में बांटने लगती है तो मार्केट इसे अक्सर ग्रोथ की कमी के रूप में देखता है। इसका सीधा मतलब यह निकाला जाता है कि कंपनी के पास अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने, नए प्रोजेक्ट लगाने या कैपेक्स करने के लिए बड़े प्लान नहीं है। अगर कंपनी के पास ग्रोथ के नए रास्ते होते तो वह यह पैसा बिजनेस में दोबारा लगाती, ना कि डिविडेंड में बांटती। EIL के केस में यह भारी डिविडेंड कहीं ना कहीं यह इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में कंपनी के पास कोई आक्रामक ग्रोथ विजन नहीं है। तो कुल मिलाकर खराब Q4 नंबर्स, मार्जिन का आधा होना, कमज़ोर PSU सेंटीमेंट और ग्रोथ की कमी का संकेत देता है। यह डिविडेंड, इन तीनों ने मिलकर EIL के स्टॉक को नीचे धकेला है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक पर दबाव बना रह सकता है। क्या आपके पोर्टफोलियो में भी इंजीनियर्स इंडिया का शेयर है? आप इस गिरावट में क्या करने वाले हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही रिसर्च वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।